हेलो एवरीवन, दिस डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने कभी इंडिया में यार कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे होते हैं जिनको देख के ही लगता है कि यार मुझे इस मेडिकल कॉलेज में जाना है, और उनमें से एक है मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो कि मेरे बच्चे जिसे शॉर्ट में एफएमसी भी कहा जाता है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। जो बच्चा एक डॉक्टर भी बनना चाहता है और जो बच्चा चाहता था कि यार मैं एक जवान बनूं और देश की सेवा करूं, तो यार ये दोनों सपने को पूरा करने के लिए कि आप अगर चाहते हैं कि मैं यार आर्म फोर्स में जाऊं, ठीक है, और वहां पे एज अ डॉक्टर का काम करूं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट मैं बोलूं कि यार प्रेस्टिजियस कॉलेज है, और इसमें पहुंचने के लिए मेरे बच्चे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो सर अब क्या हो चुका है, पहले एफएमसी का एग्जाम 2013-14 तक पहले सेपरेट पेपर होता था एफएमसी में जाने का, ठीक है, लेकिन अब जैसे ही आपका नीट एग्जाम हुआ है, ठीक है, नीट एग्जाम जब से एनटीए ने कंडक्ट करा है, तब से ये होना शुरू हो गया है कि आपको जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनमें एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। चलिए, तो सर अगर आपको नीट का एग्जाम के बाद आपको एफएमसी में एडमिशन चाहिए, किसमें एडमिशन चाहिए, एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए, इसके अलावा एफएमसी और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन देता है, इन सब की कहानी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। तो एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है, सब कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो मेरा नाम है डॉक्टर अनुराग बघेल और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। तो हैशटैग डॉक्टर एबीसी, जो भी मेरे बच्चे हैं, ठीक है, जो कि मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेडिकल से रिलेटेड हर जानकारी चाहते हैं, इस वीडियो को आखिरी तक देखें। चलिए बात करते हैं एफएमसी के बारे में, एफएमसी के बारे में बात करते हैं। अगर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज को देखोगे तो मेरे बच्चे इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये हुआ था 1 मई 1948 में, ठीक है। आप देख सकते हैं एफएमसी का नजारा कितना बहुत ही भव्य कॉलेज है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि यार हाउ टू टेक एडमिशन इन एफएमसी फॉर एमबीबीएस, तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, एमबीबीएस में एडमिशन लेना है किसमें, एफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में, तो इसके लिए आपको नीट यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है। किसका एग्जाम देना पड़ेगा, नीट यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है, ठीक है सर। अब हमने नीट यूजी का एग्जाम दे दिया सर, उसके बाद क्या सर, ठीक है, सीट्स फॉर एमबीबीएस इन एफएमसी एंड फीस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार एफएमसी में एमबीबीएस की सीट्स कितनी है और फीस कितनी है। अगर आप देखेंगे मेरे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है आपको 145 देखने मिलती है, जिसमें से 115 बॉयज के लिए रिजर्व और 30 गर्ल्स के रिजर्व है। और ये आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो आप सोच रहे होंगे फीस बहुत ज़्यादा होगी, फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। फीस इसकी होती है 64,000 टू 70,000 पर ईयर, 64,000 टू 70,000 पर ईयर। अब लॉजिक सुनना, लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको नीट में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि हम एफएमसी में एडमिशन ले सकते हैं। और वो मार्क्स भी सिर्फ खाली नहीं होते, आपके इतने मार्क्स आ भी गए, मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ हर साल कितना गया, उसके बाद भी मेरे बच्चे बहुत सारी प्रोसीजर होती है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और अगर आप उसमें फेल हुए तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यार आपको कट ऑफ जो है, अगर आप कट ऑफ की बात करें, किसकी बात करें, कट ऑफ फॉर एफएमसी, कट ऑफ फॉर एफएमसी, कट ऑफ फॉर एएफएमसी, तो मैं ईयर वाइज कट ऑफ आपके सामने डिस्कस करते हुए चलता हूं। अगर आपके पास, अगर आप 2018 में देखेंगे तो जो बॉयज थे उसके लिए कट ऑफ था 551, ठीक है। 2019 596 बढ़ता जा रहा है, 2020 में 618, 2021 में 615, 2022 में ये करीब 620 तक गया था, 620 625 तक गया था। गर्ल्स के लिए अगर आप देखेंगे लगभग कट ऑफ, देखिए गर्ल्स की सीट्स कम है, तो 2018 में तो 551 था, 2019 बढ़ के 610 हो गया, 2020 में 637 हो गया, इसमें 627 हो गया, और अगर 2022 में देखोगे तो मेरे बच्चे ये बढ़ के 635 समथिंग जा चुका था। तो आपको इस मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए सबसे पहले तो इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 720, आउट ऑफ 720 आप दिमाग में सेट कर डालिए, आपको 620 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। कितने लाने पड़ेंगे, 620 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप बॉयज हैं, और अगर गर्ल हैं तो 630 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप गर्ल हैं तो आपको कितने लाने पड़ेंगे मेरे बच्चे, 630 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि गर्ल्स की सीट्स कम है, ठीक है। चलिए सर, ये तो सबसे पहला क्राइटेरिया हुआ कि एमबीबीएस में अपने को एडमिशन लेना है तो इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है सर। दूसरी चीज सर,
सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? अगर आपने इतने मार्क्स ला भी लिए तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है मेरे बच्चे, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि भाई आपका स्कोर क्या है नीट यूजी 2023 का। अगर आप 23 में पेपर दे रहे हैं, 24 में पेपर दे रहे हैं, सिर्फ स्कोर कार्ड से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा, काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा। अब ये TOELR क्या है, PAT क्या है, इनके स्कोर क्या होते हैं, इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है। अब लॉजिक समझना मेरे बच्चे, दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है, एम्स में एडमिशन लेना है, BHU में एडमिशन लेना है, आपको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। मतलब क्वालिफाई मतलब कि 600 प्लस मार्क्स लाना है, 620 630 प्लस मार्क्स लाना है, जिस मार्क्स पे आपको मिल जाए। लेकिन FMC में सिर्फ मार्क्स लाना काफ़ी नहीं होता है, आपको, ठीक है, TOELR, टोलर, पैट, ठीक है, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी क्वालिफाई करना जरूरी है। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि यार FMC ऐसा नहीं है कि अगर 145 सीट्स हैं तो सिर्फ 145 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए रखता है। वो बेटा याद रखना, सबसे पहले करीब स्क्रीनिंग में 1700 कैंडिडेट को बुलाता है, स्क्रीनिंग के लिए 1700 कैंडिडेट को बुलाता है, जिसमें कम समथिंग 1380 क्या होता है बॉयज़ होते हैं और 360 होती है गर्ल्स। उसमें से वो मेरे बच्चे 115 सीटें चुनेगा और उनकी स्क्रीनिंग करेगा और बाकी लोगों को बोलेगा टाटा बाय बाय। अब वो लोग कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मेरे बच्चे, सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए आपको TOELR क्या है समझना। टेस्ट फॉर या टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ओ माय गॉड, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, यस। कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, लॉजिक, ठीक है, रीजनिंग, अगर आपको ये सब आता है, लॉजिक रीजनिंग आता है, ये होता है 80 मार्क्स का। तो जो 1700 स्टूडेंट है उनमें से 115 चुनना है, 115 बॉयज चुनना है, तो आपको ये 80 मार्क्स का पेपर भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरा पैट होता है मेरे बच्चे साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप हर साल इनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बदलता रहता है, ठीक है, आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। आपको बेटा बहुत ही अच्छा, मतलब मान के चलिए कि अगर इंटरव्यू निकालना है, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, हम लोग 2013 में पढ़ रहे थे, वो इंटरव्यू के लिए गया था। यार इसमें वो लोग देखते हैं, आप सोचेंगे इंटरव्यू बहुत टफ होता है। अगर कोई चाहता है कि सर इसके बारे में और डिटेल में बनाइए कि FMC के बारे में, तो इंटरव्यू कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इंटरव्यू होता है वो 50 मार्क्स का होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया होता है किसमें, FMC में जाने का। अगर आप इन सारे पढ़ाव को पार करोगे तभी FMC में जा पाओगे, इन सारे पढ़ाव को पार करोगे तभी FMC में जा पाओगे। दूसरी चीज सर, अदर कोर्सेज, अगर आप सोचें सिर्फ FMC MBBS कराता है तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। FMC अदर कोर्सेज भी कराता है, UG और PG के लिए और सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए। अगर आपने यहाँ से MBBS करा तो यहीं से आप PG भी कर सकते हैं, यहीं से आप सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, इसके अलावा सर, ठीक है, ये नर्सिंग फील्ड में भी काम करता है। BSc नर्सिंग के लिए भी BSc कराता है, BSc ऑनर्स कराता है, ठीक है। फार्मेसी में भी यहाँ एडमिशन होता है, मेडिसिन में भी यहाँ एडमिशन होता है, डेंटिस्ट्री में भी एडमिशन होता है और पैरामेडिकल BPT हो गया, ठीक है, इनमें भी इसमें एडमिशन होता है। चलिए, लेकिन अदर कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, हाउ टू टेक एडमिशन इन अदर कोर्सेज इन FMC, जैसे BSc ऑनर्स में, नर्सिंग में, PhD में, अदर कोर्सेज में, तो इसके लिए FMC पुणे मेरे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम कराता है। अगर कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन ये मैंने पूरा आपको बता दिया कि FMC बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है मेरे बच्चे, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है मेरे बच्चे, जो इतने सारे कोर्सेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। आप लोग मुझे बताइए कौन कौन सपना देख रहा है FMC में जाने का, कौन कौन सपना देख रहा है FMC में जाने का। क्या आपको इससे पहले पता था FMC में जाने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, सिर्फ नीट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। और अगर आप डॉक्टर अनुराग बघेल से मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो आपके सामने लेके आते जाऊंगा ताकि अवेयरनेस बढ़ती रहे और जुड़े रहे मेरे साथ। और चैनल में अगर आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।